जय गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय। मैं किस्मतनाथ। कल से देखो नवरात्रे शुरू हैं। जो लोग माता की कृपा पाना चाहता है, माता का आशीर्वाद पाना चाहता है, तो कल से नवरात्रे शुरू है। तो जो मैं बता रही हूँ ऐसे ही करना, तो आपके ऊपर जरूर माता रानी की कृपा हो जाएगी और माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हमेशा ही आपके ऊपर बना रहेगा। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, जैसे कल से नवरात्रे शुरू है, अगर आज शाम को आप माता के मंदिर में जाके माता से अरदास करो, बेनती लगाओ, हे माता रानी, कल से आपके नवरात्रे शुरू हैं, मैं आपके व्रत रखना चाहती हूँ या चाहता हूँ, भी मेरे ऊपर आप कृपा बनाए रखना अपने। और जितने मैं 9 के 9 दिन मैं व्रत रखना चाहता हूँ और मेरे 9 के 9 व्रत को सफल बनाए रखना आप, इतना आशीर्वाद मैं आपके पास लेने के लिए आया हूँ। जब आप माता के मंदिर जाएं तो थोड़ा सा प्रसाद ले जाएं, जो भी आपको अच्छा लगे, नहीं तो 2 बर्फी के पीस ले जाना माता के मंदिर जाके अरदास लगाने के लिए। अरदास लगा के अगले दिन नवरात्रे शुरू हैं। आप लोगों को पता ही है कि कैसे कलश स्थापित करना है। कलश स्थापित जब आप लोग करोगे, उससे पहले आप लोगों ने घर में गंगा जल का छींटा लगा लेना है। गंगा जल का छींटा लगा के फिर आप नवरात्रे अपने व्रत को शुरू कर सकते हो। माता को आसन जरूर देना अलग से आप लोगों ने। तो जो लोग 9 की 9 देवियों के व्रत रखना चाहता है, 9 की 9 देवियों को रखे। जो दुर्गा माता के रखना चाहता है वो दुर्गा माता के रखे। जो काली माता के रखना चाहता है वो काली माता के व्रत रख सकता है। जिसको भी जो देवी प्रसन्न है, अच्छी लगती है, वो उसके व्रत रख सकता है। पूरे के पूरे उसी के नाम के रखने हैं फिर व्रत। अगर आपने 9 की 9 देवियों के रखने हैं तो 9 की 9 देवियों के नाम के रखो। अगर आपने दुर्गा माता के नाम के रखने हैं तो सारे व्रत दुर्गा माता के नाम के ही रखने हैं। अगर आपने काली माता के रखने हैं तो सारे व्रत ही काली माता के नाम के रखने हैं। वो आपकी इच्छा है कि आपने व्रत कैसे रखना है। अब जैसे हमारा व्रत शुरू हो गया तो हमने क्या करना है, जिसने तो दिन दिन के व्रत रखना है। देखो व्रत वैसे दिन का ही माना जाता है। अगर दिन रात के व्रत हो तो रात को सोना नहीं होता, अपना जाप करना होता है, तभी दिन रात के व्रत माने जाते हैं। कहते हैं सोया इंसान मुर्दे के बराबर होता है और रात का व्रत नहीं लगता है। रात का व्रत उसी का लगेगा जो जाग के जागरण करके अपना जप तप करेगा। जिसने सोना है वो थोड़ी देर लेट सकता है, अपना जाप करे, तब जाके उसका ये व्रत लगेगा। उसके बाद जिसने दिन दिन के व्रत रखने हैं उसने क्या करना है, सुबह उसने व्रत रखना है, शाम को वो अपना व्रत खोल सकता है। मंदिर में जाए, मंदिर में 2 बर्फी के पीस ले जाए, थोड़ा सा हलवा बना के ले जाए। जिसने शाम शाम के रखने हैं तो ऐसे वो अपने व्रत को खोल सकता है। रोज डेली जाके थोड़ा सा हलवा बना के माता के मंदिर ले जाए हलवा, और जाके अपना व्रत खोल सकता है। और व्रत कैसे रखने हैं आप लोगों ने, जैसे आपने व्रत शुरू हो गए आप लोगों के, तो आपने सारा दिन खाना नहीं है, कहीं आप खाते रहो फिर सोचो कि व्रत लग जाएगा। सबसे पहले जब आपने व्रत शुरू करना है तो सिर्फ एक ही टाइम आपने फलाहार करना है। फलाहार करना एक ही टाइम। उन्होंने जिन्होंने दिन दिन के व्रत रखे हैं, अगर दूध पी सकते हो दूध पी लो, मीठा पानी पी सकते हो मीठा पानी पी लो। क्योंकि ये आजकल के जो ढकोसले बना रखे हैं लोगों ने, ये आलू बाल के खाना, ये चिप्स वगैरह खाना, जब माता रानी 9 महीने गुफा में बैठी थी तो माता रानी ने इन चीजों का सेवन नहीं करा था। जो आजकल लोग इन चीजों का सेवन कर, इससे व्रत नहीं लगेगा। अगर हम अपने शरीर को कष्ट ही नहीं देंगे तो कैसे व्रत लगेगा आप लोगों को। अगर आप लोग माता की कृपा पाना चाहते हैं, पूजा करना चाहते हैं, तो आपको कष्ट देनी पड़ेगी अपने शरीर को। जब कष्ट मिलेगी तभी आपका व्रत संपूर्ण होगा। फिर आप लोगों ने, अगर जिसने दिन दिन का व्रत रखना है वो एक टाइम अपना फ्रूट खाए, दूध पीना है दूध पिए आप। उसके बाद शाम को वो अपना व्रत खोल सकता है। जाके अपना थोड़ा प्रसाद ले जाओ, माता के मंदिर में चले जाओ प्रसाद लेके, तो वो अपना व्रत ऐसे खोल सकता है। रोज डेली वो थोड़ा सा हलवा बना के माता के मंदिर भोग लगा के वो अपना व्रत खोल सकता है। और जिसने दिन रात का व्रत रखना है तो वो देखो शाम को अपना व्रत नहीं खोल सकता। और चरना ही व्रत नहीं होता, शरीर को कष्ट ही दो
जिसने व्रत को फल पाना है। फिर आप लोग कहते हैं हमने 9 के दिन व्रत भी रखे, हमें फल भी नहीं मिला। अरे कैसे मिलेगा फल आप लोगों को, जब आप अपनी पेट पूजा ही कर लोगे फिर तो वो तो कोई व्रत नहीं है। अब जब सुबह आप मंदिर जाओगे, आप जो भी जिसको फ्रूट अच्छा लगता है वो अपना जोड़ा लेके जाना है फ्रूट का, 2 बर्फी के पीस ले जाना माता के लिए, अपना जाके सुबह माता को अर्पण कर आना। वहां बैठ के आपने, मंदिर में बैठ के आपने सबसे पहले ओम नमः शिवाय का जाप करना, 1 माला ओम नमः शिवाय की निकालनी है। उसके बाद आपने जिस भी माता का व्रत रखा है, अगर आपने 9 की 9 देवियों के व्रत रखे हैं, जिस जिस दिन जिस जिस देवी का व्रत आता है उस देवी की आपने 5 माला निकाल के आनी है। उससे पहले सब ने अपने सभी व्रतों में सबसे पहले ओम नमः शिवाय की 1 माला निकालनी है। उसके बाद जिस जिस देवी का व्रत आ रहा है तो आपने उस देवी की 5 माला निकालनी है। जितना जाके आप मंदिर में करोगे उतना ही आपको उसका फल मिलेगा, उतना ही आपको फल मिलेगा। उसके बाद अगर किसी ने दुर्गा माता के रख रखे हैं, 9 के 9 दिन वो दुर्गा माता का ही जाप करे मंदिर में जाके, 5 माला सबसे पहले ओम नमः शिवाय की, उसके बाद दुर्गा माता की। अगर किसी ने काली माता के रखे हैं व्रत तो वो काली माता का जाप करे 9 के 9 दिन। जब वो मंदिर में जाए तो 2 लड्डू भोलेनाथ के नाम के जरूर लेके जाने हैं व्रत में, क्योंकि माता काली को तो हम दे आते हैं, भोलेनाथ को हम भूल जाते हैं। वो जरूर करना है आपने, भोलेनाथ को भी 2 लड्डू आपने जरूर दे के आने ही आने हैं जब आप मंदिर में जाओ। 2 फल माता के लिए ले, जो कोई भी हो जोड़े में लेके जाना फल, जो भी आपको अच्छा लगे, और 2 लड्डू आपने भोलेनाथ के नाम के, भोलेनाथ के चरणों में वहां रख के आने हैं। ऐसे आपने व्रत रखने हैं। जब आपने फिर उद्यापन करना है, देखो जो अखंड ज्योत जगाना चाहता है अपने घर में अखंड ज्योत जलाए, नहीं तो जो अखंड ज्योत नहीं जगा सकता वो तीनों टाइम अपने घर में ज्योत जगाए। पर तीनों टाइम आपने घर में गंगा जल का छींटा जरूर लगाना है। एक इत्र ले आओ, इत्र जो तीनों टाइम आप माता के ऊपर छिड़कते हो, जिससे दरबार में आपके जो भी दरबार होगा उससे आपके दरबार में खुशबू बनी रहे। और गंगा जल का छींटा आपने तीनों टाइम ही लगाना है। जितना हो सके आपने पाठ पूजा करनी, मंदिर में जाके करो, उसका फल जरूर मिलेगा आप लोगों। क्योंकि घर में नेगेटिविटीज होती है, हम लोगों को पता नहीं, क्योंकि सूक्ष्म से सूक्ष्म होती है और हम इन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते। कल को हम अपना जाप भी करें, पाठ पूजा भी करें और 9 के 9 दिन भूखे भी रहें, फिर भी हमें इसका फल ना मिले तो हमें कितना दुख आएगा कि हमने 9 के दिन ये करा भी और हमें इसका फल नहीं मिला। और जिस दिन, जो दिन रात के व्रत रखेगा उसको 10वें दिन ही जाके अपना व्रत खोलना है। उसने क्या करना है, माता रानी की चुन्नी बड़ी लेके जानी है, छोटी चुन्नी नहीं लेनी। माता रानी की चुन्नी ले लो, एक नारियल ले लो, 16 श्रृंगार ले लो, कोई भी आपको फ्रूट अच्छा लगता है उसका जोड़ा ले लो, 2 केले ले लो, थोड़ा सा हलवा ले जाओ आप वहां पे भोग लगाने के लिए। और आपने ये सारा कुछ आपने जिस दिन ये 10वां दिन आएगा, जो दिन रात के व्रत रखेगा उसने ऐसे खोलना है अपना व्रत जाके मंदिर में। और जो अपना व्रत ये दिन के रखेंगे वो भी 10वें दिन ऐसे ही करेंगे। एक बड़ी चुन्नी लेनी, छोटी चुन्नी नहीं चढ़ानी माता रानी को, बड़ी चुन्नी ले जाओ, नारियल ले जाओ, श्रृंगार का सामान ले जाओ और 7 तरह की मिठाई लेके जानी है आपने। जिसने पूरे रखे दिन रात के उसने भी, और जिसने ये सुबह शाम के रखा है उसने भी ये 7 तरह की मिठाई जरूर लेके जानी है। और 2 लड्डू आपने भोलेनाथ के नाम के जरूर लेके जाने हैं। और आपने दिया जरूर जगा के आना है। आप डेली जो मंदिर जाएगा, डेली आपने 2 फ्रूट का जोड़ा लेके जाना है आपने मंदिर में, और एक दिया जगा के जरूर आना है। और डेली ही आपने जाप करके आना है ओम नमः शिवाय का। और जिस जिस देवी का आप रखोगे उसकी 5 माला आप लोगों ने करके आनी है। ऐसे आपने अपना उद्यापन करना है, अपना व्रत खोलना है आप लोगों ने। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करो।